गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस एम्बिशन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने जो कल टेस्ट सीरीज दिया है, ऑफलाइन जो लिया है, आपको जो पेपर दिया है उस पेपर में आपने कितना सॉल्व किया है और आप जो सॉल्व किए हैं वो उसमें कितना करेक्ट है, उसके सत्यता की जांच के लिए, उसके करेक्टनेस की जांच के लिए आज हम उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्योंकि ये हमारा टेस्ट सीरीज ऑफलाइन था, तो अब जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है आज से। अब जो हम हर दिन आपके लिए एक नए तरह का वीडियो, नए तरह का टेस्ट आपके मैट्रिकुलेशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका लैंग्वेज इंग्लिश रहे या आपका लैंग्वेज हिंदी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम आपको साइंस का एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर हम साइंस की आपकी तैयारी अच्छे से करा देंगे और उम्मीद यह है कि आपको अच्छा मार्क्स आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जब क्वालिटी रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स तो ऐसे ही फ्री में नहीं मिलता है और कभी कभी फ्री में मिल भी जाता है। तो आप में उसमें फर्क होना चाहिए, क्योंकि आप एक क्वालिटी गेन करके आपने जो मेहनत किया उस मेहनत के बेसिस पर आपको मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ जो है आंसर जिसका होगा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो क्यों होगा वो तो देखा था क्या कि अवतल दर्पण इस तरह का बनता है, कनकेव मिरर होता है, राइट। क्या होता है, कनकेव मिरर है, नेगेटिव इज फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये देख लीजिए फोकल लेंथ किधर आ रहा है, फोकस किधर है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये लेंथ क्या फोकल लेंथ कहलाएगा ना। ये हमेशा बाएं साइड है, इसको ओरिजिन माने, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड में इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका होगा बी, राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, मींस रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो क्या पढ़ाया था, एफ इजिकल टू आर बाई टू, एफ इजिकल टू आर बाई टू। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ाया था कि मिरर है, इस मिरर का अपना कहने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जब लाइट आती है इनफाइनाइट से टकरा करके जो रिफ्लेक्ट होकर के निकलती है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट कहां पर पड़ता है, फोकस से होकर के गुजरता है वो इन रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है फोकस जो है ना दोनों को दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसका रिलेशन क्या हो जाता है, फिजिकल टू आर बाय टू। इसका जो आंसर है वो बी, इसका भी आंसर है। फिर कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए दृष्टि की न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मीन्स क्या कहते हैं इसको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, हम जानते हैं इसका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका कितना होगा आंसर, इसका भी आंसर बी ही है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है तो किसका, हम जानते हैं कि सबसे कम लाल का झुकता है। तो क्यों झुकता है, एक क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रिज्म को हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। एक प्रिज्म है, इस पर क्या होती है, लाइट इंसिडेंट करती है, तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा विबग्योर, बी से आर तक पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका, वायलेट का, सबसे कम किसका, रेड का। तो क्यों होता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो कम क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, कम डेविएट होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सी आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि यहाँ पर जो है ना हिंदी यूज किया गया है, यहाँ पर इमेज होगा। यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट लगता है इसने कर लिया है, क्योंकि इमेज को जो है ना उसने छवि इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसने गूगल ट्रांसलेट लगता है क्वेश्चन का कर लिया है। तो ये यहाँ पर छवि नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में ये प्रतिबिंब बताता है इमेज को। और अगर डिक्शनरी खोल के देखेंगे, गूगल डिक्शनरी खोलेंगे तो इमेज का छवि आता है, तो इसलिए इसने लिख दिया है, इसलिए छोड़िए उसको। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि प्रतिबिंब कैसी होगी, रेटिना पर जो इमेज बनता है, क्योंकि नेत्र में, ह्यूमन आई में कैसा लेंस रहता है, वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है। और कॉन्वेक्स का नेचर होता है बच्चों, वो क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है और वास्तविक रहता है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, भले ही उसको हमारा आंख सीधा करके दिखा देता है, वो बहुत से फिनोमेना है, उसको हमने आपको डिस्कस किया है क्लास में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर राइट होगा क्या होगा,
आभासी नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक और सीधा भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है वास्तविक और उल्टा, ये राइट आंसर है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। वाई कलर स्काई अपीयर्स ब्लू, कलर जो है आसमान का नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन गलत है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इस पर भी विचार किया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इस पर विचार किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो ये जो होगा बी ऑप्शन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण के से वस्तु, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन होना चाहिए किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, समतल दर्पण पॉसिबल नहीं है, उत्तल दर्पण पॉसिबल नहीं है, अवतल दर्पण ये पॉसिबल है। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर, क्योंकि हमने इसको उल्टा पढ़ा था। इसलिए ये क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब जिसको मायोपिया कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस जिसको क्या कहते हैं, मायोपिया। जैसे ये आपका लेंस है ना, ये लेंस है, तो लेंस पे ये आई लेंस है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट साइटेड के लिए हम लोग कनकेव यूज करते हैं। कनकेव क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे को रेटिना पर सबको समेट दे, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग कनकेव यूज करते हैं, लेंस में कनकेव यूज करेंगे, ठीक है। अवतल लेंस, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण किस विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। एक है गैल्वानोमीटर, बी में है मोटर, सी में जनरेटर और डी में है वोल्टमीटर। याद रखिएगा, अगर सिर्फ धारा की उपस्थिति को, प्रेजेंस ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे तो गैल्वानोमीटर होगा, ठीक है। और करंट की मात्रा के बारे में बात करेंगे तो एमीटर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, गैल्वानोमीटर होगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट को डिनोट करता है। करंट है या नहीं, तो सबसे पहले ये होता है करंट है या नहीं, किसी को भेजे जाके देखो है या नहीं। जब है या नहीं, जब होगा तब उससे कोई काम करेंगे। वैसे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ करंट अगर रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, किससे, गैल्वानोमीटर से। इसका ए आंसर सही होगा। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने प्रतिपादित किया था। Who explained, who demonstrate, who expressed right hand thumb rule। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्टेन, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी का नाम ग्लेन मैक्सवेल, वही वाला होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। इसमें वोल्ट है, ओम है, एमीटर है, एम्पियर है, कूलम है। तो क्या होगा बच्चों, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है, एक वायर ये इसका सिरा ए है, एक सिरा बी है, तो ये इसका पोटेंशियल होगा VA, इसका पोटेंशियल होगा VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया VA माइनस VB, मतलब हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है। इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट होगा, यूनिट वोल्ट होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 11 का, इसका भी ए आंसर होगा। इसका भी क्या होगा आंसर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब कि इन विच कनेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल इंक्रीज। इंक्रीज किससे होगा, ऑप्शन है क्या, श्रेणीकरण मींस सीरीज कॉम्बिनेशन, बी में क्या, समांतरकरण मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन, डी में बोथ, डी में इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन के बारे में रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बढ़ने के लिए क्या पढ़े थे हम, दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक क्या पैरेलल पढ़े थे, एक सीरीज पढ़े थे। तो सीरीज में क्या था, R = R1 + R2 है ना, एंड सो ऑन। और दूसरा पढ़े थे 1/R = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या कि इसमें जब कनेक्ट करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो इस पहला वाला इसमें सही है, ए सही आंसर है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में दोनों, डी में से कोई नहीं। चुंबकीय बल रेखा मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो फील्ड लाइन होता है हम जानते हैं क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, एक काल्पनिक है,
एक काल्पनिक है, मतलब क्या कि ये सिर्फ कल्पना इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा ए होगा। फिर कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन में 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। पहली बात, 1 किलोवाट घंटा होता है किसका मात्रक, ये देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसका यूनिट है बच्चों, तो ये यूनिट है कॉमर्शियल यूनिट है किसका, 1 किलोवाट घंटा ये किसका यूनिट है। 1 किलो में कितना होता है 1000, हाँ वाट वैसे ही रहेगा, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 × 60, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा जूल, है ना। ये हो जाएगा कितना 36 × 10⁵, ये होगा जूल। ये जब पॉइंट को साइंटिफिक वैल्यू में लाते हैं इसको तो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। देखिए जूल है, ये यूनिट किसका है, ये एनर्जी का है, किसका है, एनर्जी का है। आप यहाँ वाट देख करके घबरा नहीं जाइएगा, पावर नहीं समझिएगा, पावर नहीं है ये, कौन चीज, ये शक्ति नहीं है, ये ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे साथ बिजनेस करता है, 1 किलोवाट एनर्जी हमको दिया और बोला कि यही हमारा क्या एक यूनिट है, और 1 यूनिट दिया और बोला क्या, इसी को बीओटी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, है ना। ये पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में। बोर्ड ऑफ ट्रेड एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, बीओटी मींस 1 यूनिट मींस 3.6 × 10⁶ जूल, राइट। ये क्या है, ये यूनिट है किसका, एनर्जी का। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो ऑप्शन जो है ना, ये सी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट है, 3.6 × 10⁶ जूल, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय जिसको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरण जो दोबारा रिसाइकिल गेन किया जा सकता है, जैसे सनलाइट रिन्यूएबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी गलत, कोयला से प्राप्त ऊर्जा ये भी गलत, सौर ऊर्जा ये सही है, और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन होगा, सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस से, क्योंकि उसकी मात्रा क्या सीमित है, तो एक दिन खत्म हो जाएगा, जब एक दिन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, रिसाइकिल करने में बहुत सा टाइम लग जाएगा। अब कोयला बनाने के लिए चलेंगे तो एक पेड़ पौधे को और आदमी को 5000 साल तक जमीन के अंदर रहना पड़ेगा। अब पता चला कि 60 साल की उम्र है, अब 5000 साल यूज करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसका बी आंसर सही था। कौन लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी मतलब डायवर्जिंग, डायवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, डायवर्जिंग लेंस कहते हैं किसको, कन्वर्ज मतलब होता है समेटना, समेटा किस में जाएगा, उत्तल में, समेटा किस में जाएगा, उत्तल में, जिसको कन्वेक्स कहते हैं। ये हुआ कन्वर्जिंग, ये हुआ कन्वर्जिंग। इसी का रिवर्स होगा डायवर्जिंग, जो क्या करेगा, यहां से आएगी लाइट और डायवर्ज कर देगा, दूर फैला देगा। तो कौन सा लेंस डायवर्जिंग कहलाएगा, तो अवतल लेंस। लेकिन मिरर में उल्टा होगा, मिरर में कौन होगा, उत्तल लेंस, उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण कन्वेक्स, मिरर क्या होगा, वो डायवर्जिंग होगा, लेकिन लेंस में उल्टा होगा, अवतल लेंस डायवर्जिंग होगा। ठीक है, तो पढ़ लेना क्वेश्चन को एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मिरर का लेंस में और लेंस का मिरर में टिक लगा करके चले आएंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन ज्यादा है इसलिए हम उसको उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो इसमें लिखा है लाल, रेड, नीला, हरा। तो क्या है प्राथमिक, और डी में लिखा हुआ उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है ना, जो नीला कलर जो है ना ये होगा ब्लू कलर, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। आइरिस रेटिना जो भी है आप देखें उसको बन सके। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन मतलब कलरफुल पार्ट। तो कलरफुल पार्ट बताए थे, एक कलरफुल में होता है आइरिस, जिसको हिंदी में परितालिका कहते हैं। क्या होता है कि हमारा लेंस मानव नेत्र लेंस है, इसी नेत्र लेंस के ऊपर में क्या है, एक कवर किया हुआ है ऐसा। ठीक है, एक कवर उस पर डाला हुआ है। हाँ, तो ये जो कवर नहीं, ये आइरिस है, ये जो है, ये जो छेद है इस तरह से, इसको पुपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये लाइट इसे सेंटर करती है, ये जो है
ये जो कलर पार्ट है, ये कलर पार्ट है, ये क्या है, इसी को कहते हैं आइरिस कहते हैं, हिंदी में परिचारिका कहते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आइरिस दिया हुआ है, आप उस पर ठीक करेंगे। 1 HP हॉर्स पावर, HP लैपटॉप भी आता है, वो HP नहीं है बच्चों। 1 हॉर्स पावर किसके 740 वाट के होता है, सही है ये तो क्लास 9 में भी पढ़ाया गया था आपको, यहाँ पर भी पढ़ाया गया। विशालक शीशा होता है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इंग्लिश में। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होगा इसमें से, अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल और उत्तल दर्पण होगा। तो कौन होगा, उत्तल लेंस होगा, मींस कन्वेक्स लेंस होगा। 21 क्वेश्चन में लिखा है कि जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब किसी कंडक्टिंग वायर से करंट को कंडक्ट कराया जाता है तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ढोने वाला कौन है। जैसे मान लेते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट से कोई सामान को ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट वाला आपको घर तक पहुंचवा दिया किसी तरह से, तो क्या किसी ने पहुंचाया होगा ना, ठीक है, किसी ने पहुंचाया तो हम उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं कि डिलीवरी बॉय ने पहुंचा दिया। तो करंट यहाँ पर डाले इसको, तो यहाँ पर से यहाँ पर पहुंचाया और हमको करंट यहाँ पर मिल गया, तो इसका जो डिलीवरी बॉय है वो कौन होगा, इसका जो डिलीवरी बॉय है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन ना देकर के सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो आप उसी पर टिक लगाइएगा, ठीक है। इसमें परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर टिक लगा दीजिएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मतलब एम्पियर और आवर किसका मात्रक होगा, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं इसमें, एम्पियर होता है क्या, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, आई मतलब करंट और टाइम मतलब घंटा। तो ये किसका मात्रक हो गया, आवेश का हो गया, चार्ज का हो गया, है ना। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा बच्चों, तो आवेश का होगा। बी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। वाट बराबर क्या होता है, वाट होता है क्या, वाट पावर का मात्रक है। किसका मात्रक है, पावर का, शक्ति का। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, वर्ग अपॉन टाइम। वर्ग का क्या होता है, जूल पर सेकंड। क्या होगा, तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। कहां चला गया इसका आंसर, जूल पर सेकंड। इसका ए आंसर ऑप्शन सही है, जूल पर सेकंड। नेक्स्ट करेंगे विद्युत धारा का मात्रक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो एम्पियर होता है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, तो एम्पियर ना देकर के उसको क्या देगा, लिख देगा क्या, कूलम पर सेकंड। क्या दे देगा, कूलम पर सेकंड। तो ये क्या है, मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक को क्या बना दिया गया, एम्पियर बना दिया गया। तो कूलम पर सेकंड भी दिया रहेगा जब मात्रक रहेगा, एसआई मात्रक रहेगा तो एम्पियर रहेगा। चलिए, इसका ये आंसर सही था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट ए में ऑक्सीजन दिया हुआ है, बी में सोडियम दिया हुआ है, सोडियम गलत दे दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन दे दिया। तो क्या आंसर ऑप्शन होगा सही, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। तो सब जान रहे हैं आप लोग भी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें लिखा हुआ उपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन। तो देखिए, शरीर में जो पचना होता है ना, खाना का पचना मतलब डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए क्या जरूरी है कि खाना जो पच रहा है हमारे शरीर में वो इसमें कौन सा होगा, देख लीजिए यहां पर जो है ऑप्शन इसमें गलत है, वो होगा क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, अब उपचयन कहते हैं। ये आंसर इसका सही होगा। कली चूना का जब जल, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना मतलब क्या, वो जो चूना हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, घर वगैरह पेंट करते हैं या पान के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो चूना क्या, कली चूना है। उसमें जैसे पानी डालिएगा ना, तब वहां से क्या होगा, हीट निकलेगा। हीट निकलना मतलब एमिशन ऑफ हीट हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो तरह का होगा, या तो उसके अंदर हीट निकलेगा या उससे हीट निकलेगा, या तो उसको हीट चाहिए किसके लिए, अभिक्रिया कराने के लिए, या अभिक्रिया करने के बाद वहां से हीट निकलेगा। तो दो होगा, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक होगा वहां से हीट निकलेगा, उसी को कहते हैं हिंदी में
ऊष्माक्षेपी। इसका जो है ना ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील गैस है, अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, Ag और Au। अब बताइए कॉपर, Hg, Ag और Au, इसमें से कौन अभिक्रियाशील है? अभिक्रिया जो सारणी पढ़ाए थे उसमें इनमें से देखिए कॉपर है, मरकरी है, इसमें से देखिए Ag है और Au है। कभी सोना पर आपने जंग लगते देखा है, कॉपर खराब होते देखा है? उसमें हमने टेबल जो बताया था ऊपर में सबसे, ठीक है, उस टेबल के बेसिस पर क्या है, सबसे ऊपर जो होगा वो अभी अधिक क्रियाशील होगा, जो सबसे नीचे होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो 28 नंबर का देखिए क्वेश्चन में ए वाला जो है ना, इसमें ये है सबसे, इनमें सबसे अधिक है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका भी सही है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना होता है क्या? चूना में जब रसायन जल के साथ अभिक्रिया है तो ये वाला डी ऑप्शन सी है, OH होल ट्वाइस, ये सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। दो ऑप्शन है, एक नीले लिटमस को लाल कर देगा तो क्या होगा, एसिड होगा, और जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो जो बेस होगा उसका पीएच मान दिया हुआ है यहाँ पर, ये बेस होगा, है ना, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, ये बेस है। बेस का जो वैल्यू होगा पीएच मान का वो ज्यादा होगा। ज्यादा में ऑप्शन में 11 है, ए में 11, बी में 10, सी में 5 और डी में ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बोलेगा सबसे अधिक कौन होगा, तो सबसे अधिक जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें क्वेश्चन हमारा जो है ना 30 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए, 31 तक पहुंच गए। आज फर्स्ट क्लास था, आज के बाद ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों यहाँ पर होगा और ये सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो में इतना ही है और अगले वीडियो में जो है देखेंगे इसके सिस्टमेटिक तरीके से। हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं और ऑफलाइन भी करा रहे हैं। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप आकर के कोचिंग पे से, हमारे इंस्टीट्यूट से आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपका मार्क्स अच्छा आए, आप जो है और सब बच्चों से कुछ यूनिक बने। थैंक यू, हैव ए फैंटास्टिक डे।